गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे प्रोटिस्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में बात की थी मोनेरा में आने वाले आपके ऑर्गेनिज़म की, जैसा हमने बात की थी बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया में किस प्रकार से या क्या उसका स्ट्रक्चर था या कौन कौन से उसमें सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते थे, प्लस हमने बात की थी उसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेम आज ही हम अपने दूसरे किंगडम यानी प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं। तो प्रोटिस्टा में हमारे आने वाले जो अलग अलग ऑर्गेनिज़म हैं उनके बारे में बात करेंगे, या उनका जो भी एक सेल है, सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं या क्या क्या उनके फंक्शन हैं। तो आज हम बात करते हैं प्रोटिस्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है कि प्रोटिस्ट में आपके अमीबा भी आ सकता है, पैरामीशियम भी है, यूग्लिना, ये सभी क्या हैं आपके प्रोटिस्टा में, ये सभी ऑर्गेनिज़म आते हैं। या हम कह सकते हैं कि जितने भी आपके प्रोटोजोआ में आते हैं वे सभी ऑर्गेनिज़म आपके प्रोटिस्टा में आ सकते हैं। तो बेसिकली हमने जैसे बात की थी आपके प्रोटिस्टा में कि जैसे वो क्या है, यूनिसेलुलर हैं, प्लस आपके वो कह सकते हैं कि एक तो यूनिसेलुलर हम उन्हें कह सकते थे, और दूसरी बात हम कह सकते थे कि वो आपके यूकैरियोटिक है, उनमें न्यूक्लियस, यानी जैसे हम मोनेरा की बात कर रहे थे तो मोनेरा में आपके हमने क्या कहा था कि मोनेरा में आपके जो भी ऑर्गेनिज़म आएंगे वो यूनिसेलुलर होंगे प्लस प्रोकैरियोटिक होंगे। लेकिन प्रोटिस्टा में क्या है, आपके होंगे आपके ऑर्गेनिज़म यूनिसेलुलर ही, यानी एक कोशिकी ही होंगे, सभी जितने भी काम होंगे यानी बॉडी के वो सभी क्या है एक सेल से ही प्रोसीड किए जाएंगे। लेकिन ये कैसे होंगे, यूकैरियोटिक, यानी इनमें पाया जाने वाला न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस होगा प्लस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होगा, और जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी न्यूक्लियस में ही होगा, प्लस न्यूक्लियस क्या है, सेल मेम्ब्रेन बाउंड होगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये यूकैरियोटिक है, यानी यहाँ पर न्यूक्लियस आपका ट्रू होगा। तो सबसे पहले अगर हम अमीबा के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसमें सीडोपोडियम होते हैं, यानी लोकोमोशन के लिए आपके इसमें सीडोपोडियम होते हैं। एक्टोप्लाज्म होता है, यानी जो आउटर लेयर होती है उसमें आपके प्लाज्मा होता है, उसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं। और एंडोप्लाज्म जो आपके आउटर लेयर के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। प्लस सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। देन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करती है, अगर अमीबा में एक्सेस वाटर है तो इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के माध्यम से वो एक्सेस वाटर को बाहर निकाल सकती है। देन फूड वैक्यूल्स होती हैं। फूड वैक्यूल जहाँ पर खाना स्टोर रहता है जिससे वो क्या है फर्दर अपना भोजन ले सकता है, या फूड वैक्यूल यहाँ पर डाइजेशन का भी काम करती हैं। देन न्यूक्लियस, जैसे हमने बात की थी कि यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देन डाइजेस्टिव वैक्यूल्स भी होती हैं, यानी खाना डाइजेस्ट करने के लिए भी डाइजेस्टिव वैक्यूल्स अपना काम करती रहती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे हमने पिछले उसमें बात की थी कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं जो आपके एक्सेस वाटर को बाहर निकाल सकती हैं। फूड वैक्यूल्स हैं जो डाइजेस्ट कर सकती है फूड, या न्यूक्लियोलस है जिसमें आपके जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहता है, या इसे हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। यानी प्रोटिस्टा में आने वाले आपके जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो भी न्यूक्लियस पाया जाता है उसे ब्रेन ऑफ द सेल कह सकते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल यानी जितनी भी आपकी क्रियाएं हो रही हैं एक सेल में वो सारी प्रोसीड कहाँ से होंगी, आपके न्यूक्लियस से, इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म जैसे हमें पता है कि एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है साइटोप्लाज्म। सीटोपोडिया वैसे ही आपके क्या हैं, और इन्हें फॉल्स फीट भी कहते हैं, यानी ये ट्रू फीट नहीं है, ये फॉल्स फीट हैं, ये मूवमेंट में या लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर अमीबा का। नेक्स्ट अगर हम बात करें यानी अमीबा में और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा, जैसे पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और फ्रेश वाटर में या सॉल्ट वाटर में ये पाया जाता है। सीडोपोडियम जैसे पार्ट ऑफ द अमीबा यूज्ड फॉर लोकोमोशन, यानी इस सेल के ये पर्टिकुलर पार्ट क्या है केवल लोकोमोशन के लिए हेल्प प्रोवाइड करता है। एक्टोप्लाज्म आपका जैसे आउटर लेयर है सुपरफिशियल, यानी सबसे आपकी अपर लेयर है एक्टोप्लाज्म की अमीबा में। एंडोप्लाज्म क्या कह सकते हैं कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द अमीबा है। सेंट्रल पार्ट यानी एक्टोप्लाज्म के अंदर आपकी एंडोप्लाज्म लेयर होती है। देन सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है जो पूरे अमीबा को कवर्ड रखती है।
कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं, जैसे हमने बात भी की कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या काम करते हैं कि एक्सेस ऑफ वाटर को अमीबा से बाहर निकालने का काम करते हैं। फूड वैक्यूल ये क्या करती हैं, फूड को या फूड का डाइजेशन करने में हेल्प करती है। न्यूक्लियस क्या है, सेंट्रल ऑर्गेनील है आपका अमीबा का, यानी ब्रेन ऑफ द सेल भी इसे कह सकते हैं। देन डाइजेस्टिव वैक्यूल हैं, डाइजेस्टिव वैक्यूल क्या करेंगी, जो भी फूड अमीबा लेगा उसको डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करती हैं। तो कह सकते हैं कि ब्रीफली आपके अमीबा में यही सारी चीज़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, जैसे हमने बात किया था कि आपके प्रोटिस्टा है तो इसमें जितने भी आपके प्रोटोजोआ हैं वो सब आते हैं, तो सबसे पहले अमीबा की बात की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूग्लिना में कौन कौन से पार्ट हैं, ये भी आपका प्रोटिस्टा में ही आता है। तो इसमें भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, साइटोप्लाज्म है, स्टिग्मा है, आई स्पॉट जिसे आप कह सकते हो, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इसमें, फ्लैजिलम है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। तो अगर हम कंपैरिजन करें अमीबा और यूग्लिना में तो यहाँ पर क्या है, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। यानी क्लोरोप्लास्ट किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके फोटोसिंथेसिस के लिए। तो क्लोरोप्लास्ट आपके प्रेजेंट होता है यूग्लिना में, लेकिन अमीबा में ये चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियस यहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल आपका होगा, यहाँ पर भी ये ब्रेन ऑफ द सेल की तरह काम करेगा। साइटोप्लाज्म एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करेगा यूग्लिना को। नेक्स्ट फ्लैजिलम, जैसे वहाँ पर आपके स्यूडोपोडिया अमीबा में मूवमेंट के लिए काम कर रहे थे, सेम यहाँ पर फ्लैजिलम क्या काम करेगा कि किस प्रकार से यूग्लिना लोकोमोट कर सके या मूवमेंट कर सके उसके लिए काम करेगा। देन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करेगी, यहाँ पर सेम वही काम होगा इसका भी कि एक्सेस ऑफ वाटर को बॉडी से बाहर निकालने का काम कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल करेंगे। देन फोटो रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे अगर हम फोटो रिसेप्टर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, लेकिन यूग्लिना में आपके दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं जो प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, यानी आपका फोटो रिसेप्टर भी है यहाँ पर और क्लोरोप्लास्ट भी है, दो चीज़ें जो प्लांट से मिलती हैं आपकी, लेकिन है ये प्रोटिस्टा। तो फोटो रिसेप्टर क्या करते हैं, जो भी आपकी सन रेज होती हैं उनको अब्जॉर्ब करते हैं। बेसिकली फोटो रिसेप्टर का काम ये होता है। फोटो रिसेप्टर भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, 70S का भी हो सकता है आपका फोटो रिसेप्टर, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो बेसिकली ये क्या करते हैं कि किस प्रकार से जो भी आपकी सन रेज हैं उनको ये अब्जॉर्ब करते हैं, इनका यही काम होता है। आई स्पॉट का अगर काम करें तो ये क्या है, अलाउज द सेल्स टू सेंस लाइट डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी एंड रिस्पॉन्ड टू इट। यानी अगर कोई लाइट बहुत हाई इंटेंसिटी की इस पर पड़ती है तो आई स्पॉट क्या करेगी, उसको सेंसेशन करेगी और फिर उसका उसी हिसाब से वो क्या कर लेती है, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है बेसिकली। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पैरामीशियम। जैसे सबसे पहले हमने बात की अमीबा की, नेक्स्ट हमने बात की यूग्लिना की, देन है पैरामीशियम। पैरामीशियम का भी ये भी एक प्रोटिस्ट है, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इसमें साइटोप्लाज्म है। यहाँ पर मूवमेंट के लिए सीलिया उपस्थित होती है, यानी सबसे पहले अमीबा में स्यूडोपोडियम थे, नेक्स्ट हमने बात की थी उसमें आपका फ्लैजिलम था, नेक्स्ट आप पैरामीशियम में देखें तो यहाँ पर क्या है, सीलिया है लोकोमोट के लिए। फिर यहाँ पर माइक्रो न्यूक्लियस पाए जाते हैं और मैक्रो न्यूक्लियस, यानी मैक्रो यानी ये आपका नॉन रिप्रोडक्टिव सेल होता है और इसका फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म के लिए। मैक्रो न्यूक्लियस क्या काम करेगा कि किस प्रकार से आपके मेटाबॉलिज्म की जो भी चीज़ें हैं, यानी जो भी डाइजेशन की चीज़ें हैं वो किस प्रकार से प्रोसीड कर रही हैं उसके लिए काम करता है। और माइक्रो न्यूक्लियस बेसिकली काम करता है रिप्रोडक्शन के टाइम में। तो माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस पाए जाते हैं आपके पैरामीशियम में। यहाँ पर भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है जो आपके एक्सेस ऑफ वाटर को बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। देन यहाँ पर ओरल ग्रूव पाई जाती है। ओरल ग्रूव क्या करती है, फूड का इंटेक करती है, यानी बाहर से किस प्रकार से फूड का इंटेक करना है उस क्या करती है, उसके लिए आपकी ओरल ग्रूव पाई जाती है आपके पैरामीशियम में। देन फूड वैक्यूल्स होती हैं यहाँ पर जो फूड का डाइजेशन करती रहती हैं, यानी ओरल ग्रूव के द्वारा पैरामीशियम फूड का इंटेक करता है और थ्रू आपके वाटर करंट, क्योंकि ये सभी कहाँ पर पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर या सॉल्ट वाटर में आपके पाए जाते हैं। देन एनल पोर इसमें पाए जाते हैं जो आपका फीसेस के सिक्रीशन के लिए होता है, यानी वेस्ट मटेरियल जो भी है बॉडी में वो बाहर निकालने के लिए काम करता है। देन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म भी यहाँ पर क्या करेगा, सपोर्ट करता है, यानी पैरामीशियम का एक डेफिनेट शेप देने के लिए
उसको सपोर्ट करता है आपके साइटोप्लाज्म। तो कह सकते हैं कि ये आपके बेसिक जो सेल ऑर्गेनील्स हैं उनके बारे में बात की। सबसे पहले हमने बात की अमीबा के बारे में, नेक्स्ट हमने बात की आपके यूग्लिना के बारे में, और थर्ड बात की हमने पैरामीशियम के बारे में। ये सभी हमारे प्रोटिस्ट हैं, सारे यूनिसेलुलर हैं, प्लस ये क्या है, यूकैरियोटिक हैं। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटिस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ये जो सभी आपके ऑर्गेनिज्म है, चाहे अमीबा हो, चाहे यूग्लिना हो, चाहे पैरामीशियम, इनमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। थैंक यू क्लास।